हेलो लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंजलि विक्की चैनल में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह मैं अंजू आज भी एक नई वीडियो के साथ पेश हूँ। आज मैं बात करूँगी कि आज हम बात करते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी दोनों में से कौन सी बेस्ट है और आपको कौन सी चूज़ करनी है और कौन सी के फ़ायदे क्या हैं और कौन सी के नुकसान क्या हो सकते हैं। तो ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि प्रेगनेंसी का जो हमारा सफ़र होता है वो इजी नहीं होता है किसी भी महिला का। प्रेगनेंसी के सफ़र के चलते चलते हमें फिर चिंता होने लगती है हमारी डिलीवरी की, हम या तो नॉर्मल डिलीवरी पे जाएंगे या फिर हमारे सिलेक्शन होंगे। तो ये सब हम खुद से चूज़ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी पसंद नापसंद पर डिपेंड नहीं करता है। ये सब होता है हमारी फिज़िकल हेल्थ क्या है या हमारी हेल्थ की कंडीशन क्या है, हमारा जो बच्चा पल रहा है गर्भ में उसकी क्या सिचुएशन रहती है लास्ट के 9 महीने के बाद तक। ये सब बातें डिपेंड करती है कि आपकी डिलीवरी कौन सी होगी। तो अभी हम कंपैरिज कर रहे हैं दोनों को कंपैरिजन में कि कौन सी में मतलब क्या दिक्कतें आ सकती है, कौन सी के कौन से लाभ है या क्या उनके फ़ायदे नुकसान, ये सब कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे जो स्टिचेस लगते हैं नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी कट्स लगते हैं जो हमारी यूट्रस में, उसको रिकवर होने में जो 40 डेज़ का टाइम लग जाता है मोस्टली। अगर किसी केस में क्या होता है ना कि अगर हमारा सेकंड बेबी होता है तो हमारे स्टिचेस नहीं भी लगते हैं, इजली मतलब डिलीवरी हो जाती है नॉर्मल। अभी कोई चांस ऐसा होता है किसी केस में हमें स्टिचेस नहीं लगते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, तो वो भी रिकवरी में 10 to 15 डेज़ इजली लग ही जाते हैं। और अगर स्टिचेस लगे हैं, स्टिचेस अच्छे से भरने में और जो वो टाके होते हैं उनके बाद उनको गलने में काफ़ी समय लगता है, यानी कि 40 डेज़ का जो भी टाइम होता है वो लग जाता है। इसके अलावा सी सेक्शन डिलीवरी में जो डिलीवरी के टाइम जो हमारी कोर मसल्स होती हैं वो कट जाती हैं, है ना, उनको रिकवर करने में, हमारी बॉडी स्ट्रेंथ वापस आने में, हम कोई भी वजन उठाने के लिए हमें 3 to 6 मंथ का टाइम लग जाता है। तो कोई भी डिलीवरी ईजी नहीं है, दोनों के अपने कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान। अब बात करते हैं रिलीफ यानी आराम की। तो देखिए, जो नॉर्मल डिलीवरी है ना उसमें भी आपको आपका जो यूट्रस है उसको वापस शेप में आने के लिए, आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनको सेटल होने के लिए कितना दिन लगता है, 30 to 40 डेज़ का टाइम लग ही जाता है। तो इसमें भी आपको रेस्ट की प्रॉपर ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो सी सेक्शन है उसमें आपकी दवाइयाँ तो साथ साथ चल रही हैं, उनके साथ साथ आपको रेस्ट भी दिया जा रहा है। यानी कि रेस्ट दोनों में मैंडेटरी है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो। तो सी सेक्शन में दवाइयाँ हैं और कुछ परहेज चलते हैं, तो उसके साथ जो रेस्ट टाइम है, जो रेस्ट पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें आपके हर चीज़ को एक वापस उसी शेप में आने के लिए, आपकी बॉडी को, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी है जो भी है उस चीज़ को वापस लाने के लिए आपको वही 30 to 40 टाइम। अब बात करते हैं डाइट। तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें आफ्टर 7 डेज़ यानी कि 7 या 8 दिन के बाद से ही आप अजवाइन है, गोंद है, कांगनी है, इनके लड्डू आप ले सकते हैं। अजवाइन का पानी आपको मिल जाता है, ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं, जो भी फैटी चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। लेकिन सी सेक्शन डिलीवरी में आपको इन सब चीज़ें, जो भी फैटी चीज़ें हैं ना, ऑयली चीज़ें हैं, जो भी घी की ज़्यादा, जिसमें घी की क्वांटिटी है, ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें हैं, वो आपको कम दी जाती है या फिर आपको 1 महीने के बाद ही दी जाती हैं। तो इसमें आपकी डाइट है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। सी सेक्शन डिलीवरी है उसमें काफ़ी परहेज करने के बाद ही आपको हैवी चीज़ें दी जाती है ताकि आपके शरीर अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि सी सेक्शन में क्या है, आपके पूरे शरीर का ऑपरेशन होता है। जो आपकी मसल्स हैं वो कट जाती हैं, वो नाजुक रहती हैं और उनको पूरा एक मैच्योर होने में टाइम लगता है। इस कारण से आपको हैवी चीज़ें नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आता है बेबी केयर। देखिए, प्रेगनेंसी का जो सफ़र है वो अपने बच्चे के लिए जो एक माँ का संघर्ष होता है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। उसके बाद डिलीवरी की बात आती है, तो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, जो माँ का प्यार होता है बच्चे के लिए वो सेम होता है, बराबर होता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी है ना तो उसमें भी आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। आप बच्चे को फीड करा सकते हैं, लेकिन 30 या 40 डेज़ तक आप इतने इस हालत में नहीं रहते हैं, इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि आप अकेले ही उस बच्चे की केयर कर सकते हैं। इसी प्रकार आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है। सी सेक्शन डिलीवरी में आप फिज़िकली एक्टिव नहीं रहते हैं,
लेकिन फिर भी आपको बच्चे को फीड कराना ही पड़ता है। तो इन दोनों की जो सिचुएशन है वो सेम ये है कि आपको बच्चे को फीड भी कराना है, लेकिन आप प्रॉपर कंप्लीटली बच्चे की केयर नहीं कर सकते हैं अप्रोक्स 30 टू 40 डेज तक। कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे या नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बन रहे हैं आपके 9 मंथ तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन जैसे डिलीवरी का टाइम आता है ना, उस समय कुछ कुछ केस ऐसे हो जाते हैं जिसमें बच्चे के गले में जो अनिकल कॉर्ड है, जो गर्भनाल है, वो फंस जाती है और उससे बच्चे की जान पर बात आ जाती है, बच्चे को खतरा हो जाता है। तो इस केस में डॉक्टर आपको सी सेक्शन डिलीवरी के लिए बोल देते हैं और आपको वो करवानी भी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपका वेट सही है, लास्ट 9 मंथ तक भी आपने वेट अच्छा गेन किया है, आपकी डाइट अच्छी जा रही है, आप में ब्लड की कमी नहीं है, आपने पानी भी खूब पिया है, आप फिजिकली एक्टिव रहे हैं, तो भी ये चांसेस होते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे को किसी तरह से कोई बच्चे में कोई ये डाउट है बच्चे को लेकर कि उसके गले में गर्भनाल हो सकती है, या बच्चे ने कभी-कभी क्या होती है बच्चा पू कर देता है, तो ये सब केसेस में भी डॉक्टर आपको सी सेक्शन डिलीवरी के लिए कह देते हैं। ध्यान में रखिए कि सी सेक्शन डिलीवरी तभी होती है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, आप हेल्दी हैं, कोई कमी नहीं है, बच्चा भी आपका हेल्दी है, अच्छे से घूम रहा है, बच्चे के आसपास पानी भी पर्याप्त है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो देखिए ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है कि ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब बातें तो होती हैं आफ्टर डिलीवरी, लेकिन डिलीवरी से पहले आप सी सेक्शन में जाएंगे या नॉर्मल में जाएंगे, ये आपकी हेल्थ पर डिपेंड करता है, आपके घर में रह रहे बच्चे पर डिपेंड करता है, और ये 100% आपकी ही चॉइस होती है। तो आपको इस बारे में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें सी सेक्शन में जाना है या नॉर्मल करवाना है। ये सब बातें आप ध्यान में रखिए और अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखिए, और ये आपकी चॉइस है। बाकी गुड लक फॉर योर प्रेगनेंसी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।